जय हिंद साथियों, मैं शहजाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेज के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के अंदर लगे हुए होंगे। साथियों, आज की वीडियो हमारे रहने वाली है एसएससी जीडी के ऊपर कि इसका क्या पैटर्न रहता है। और खासकर हमारी वीडियो रहने वाली है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कंपटीशन की दुनिया में पहला कदम रखा है और जिनकी एसएससी जीडी पहली एग्जाम होने वाली है, उनके ऊपर खासकर हमारी वीडियो रहने वाली है कि वो किस तरह तैयारी स्टार्ट करे और कहाँ से पढ़े। मैं आपको एकदम यूट्यूब के ऊपर फ्री कोर्स बताऊंगा जहां से आप अपना कंप्लीट सिलेबस पूरा कर सकते हैं और जहां आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। साथियों, फ्रेशर के लिए सबसे जरूरी बात होती है कि उससे अच्छा गाइडेंस मिले, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल चीज बताऊं तो साथियों, हर बंदे को सिलेक्शन के अंदर टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि उसे अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती और वो ऐसी चीजें पढ़ने लग जाता है जो उसके लिए जरूरी नहीं होती। इसलिए किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले जो सबसे जरूरी बात है वो है सही गाइडेंस, कि हमें सही गाइडेंस कहाँ से मिले कि हम अच्छी तरीके से पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें। तो साथियों, आप आखिर तक बने रहिए। हर नई तैयारी करने वाले साथियों के लिए हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो साथियों, सबसे पहले हम एसएससी जीडी के पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर 80 क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, जो कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और पूरा पेपर 160 नंबर का होता है। जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 20 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं। टोटल मिला के 80 क्वेश्चन बनते हैं और 160 नंबर का हमारा पेपर रहता है। हर हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका आधा नंबर काट लिया जाता है। ये रहता है एसएससी जीडी का पैटर्न। अब हम बात करेंगे कि जो नए साथी है जिन्होंने कंपटीशन की दुनिया में नया कदम रखा है वो कहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट करे और एग्जाम तक कैसे तैयारी करे, इस बारे में हमारी पूरी वीडियो रहने वाली है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नई कदम रखा है जिन्होंने इस कंपटीशन दुनिया में, उनको सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करना होता है। अगर हम सिलेबस किए बगैर मॉक टेस्ट लगाते हैं या रिवीजन करते हैं तो हमें कोई फायदा नहीं रहता, पूरी तैयारी हमारी खराब जाती है। सबसे पहला हमारा काम होता है हम अपने सिलेबस को किस तरह कंप्लीट करें। सिलेबस की मैं बात करूं, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और हिंदी के अंदर क्या सिलेबस रहता है, आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग हर कहीं। आप यूट्यूब पर भी देखोगे वो आपको मिल जाएंगे, या मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पूरे सिलेबस के बारे में कि हम उसे किस तरह पूरा करें। और मैं आपको ऐसे टीचर्स की क्लास बताने वाला हूँ जो कि एकदम फ्री रहने वाली यूट्यूब के ऊपर और एकदम सही गाइडेंस से और सही तरीके से जो हमें पढ़ाई जाती है और एकदम अच्छे से समझ में आएगी। उन टीचर्स की मैं क्लासें आपको बताऊंगा और उन क्लासों की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्ट वहां तक पहुंच सके। तो साथियों, मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि मैं खुद 2 बार एसएससी जीडी का पेपर मैंने क्वालिफाई किया है और मेरा जो जो पिछली भर्ती थी एसएससी जीडी जो 2023 में जो भर्ती हुई थी उसके अंदर मेरे 160 में से 138 नंबर है। पूरी जर्नी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा बता दूं कि आपको जो नई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिक से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, वो कहाँ से पढ़े और किस तरह अपना पढ़े। तो साथियों, आपको बता दूं कि यूट्यूब के ऊपर एक रोजगार विद अंकित का एसएससी जीडी का परमवीर बैच पढ़ा है जो 2023 की भर्ती के लिए खास चलाया गया था। मैंने भी उसी बैच से पढ़ाई की थी। उसमें एकदम जीरो से लेकर किस तरह हमें पहाड़ तक, ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है उस बारे में बात किया गया। जीरो से लेकर किस तरह उस क्लास से हम हीरो बन सकते हैं, इस बारे में हम पूरी वीडियो के अंदर आपको बात बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो वहां उस यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट पड़ी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 56 क्लास के अंदर रीजनिंग को पूरा किया गया है राहुल शर्मा सर के द्वारा। सिर्फ हमें 56 क्लास लेकर हम अपने रीजनिंग के सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। राहुल शर्मा सर जो कि रीजनिंग के एक बहुत बेहतरीन टीचर हैं। आप 56 क्लास लेने के बाद में आप खुद फील करोगे कि रीजनिंग के अंदर आप कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। रीजनिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जिसकी एक बार हमें बेसिक से पढ़ना ही पड़ता है, उसके बाद बेसिक से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हम प्रैक्टिस से रीजनिंग को कवर कर सकते हैं। तो साथियों, उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो साथियों, मैथ्स की लगभग 80 वीडियो इस बैच के अंदर कराई गई है, जिसको दीपक भाटी सर ने कहा है। जो साथी पहले ऐसी जीडी की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं, आप उनसे दीपक भाटी सर का नाम लेंगे तो अपने आप बता देंगे दीपक भाटी सर मैथ के अंदर कितने बेहतरीन टीचर है। मैंने सर से खुद प्रैक्टिस करके पढ़ाई करी और मेरे मैथ के अंदर लगभग हर मॉक टेस्ट के अंदर 20 में से 20 क्वेश्चन सही होते थे, वो भी दीपक भाटी सर के कारण। इसके अंदर हमें 80 वीडियो के अंदर हम मैथ के सिलेबस को पूरा कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा सब्जेक्ट आता है हिंदी का। तो हिंदी के ऊपर नीरज शर्मा सर आरडब्ल्यू के बहुत ही बेहतरीन टीचर है,
जिन्होंने 63 क्लास के अंदर हिंदी को पढ़ाया गया है। साथियों, हिंदी की बात करूं तो हम लगभग सिर्फ डेली एक क्लास से हिंदी को कवर कर सकते हैं। एकदम बेसिक हिंदी एसएससी जीडी के अंदर पूछी जाती है। बिना पढ़े भी हम 10 से 12 क्वेश्चन सही कर देते हैं, और हमें अगर 20 में से 20 क्वेश्चन सही करना है तो नीरज सर ने 63 क्लास के अंदर इस हिंदी को पूरा खत्म किया है एसएससी जीडी के अंदर। अब साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात, चौथा सब्जेक्ट हमारे सामने आता है, वो आता है जीके जीएस, कि हम जीके जीएस को किस तरह पूरा करें। तो साथियों, जीके जीएस पढ़ने का दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका तो वो है जो एकदम बेसिक से पढ़े, हिस्ट्री अलग पढ़े, जियोग्राफी अलग पढ़े, साइंस को अलग पढ़े, पॉलिटी को अलग पढ़े। इन चीजों को पढ़कर एक बहुत ज्यादा समय लग सकता है और शायद हम अपने डायरेक्शन से भटक जाएंगे। क्योंकि साथियों, मैं आपको बता दूं कि इतनी डीप में चीज पूछी नहीं जाती। अगर हमारे पास खूब टाइम हो, 4-5 साल का टाइम हो, तो हम इस चीज को पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पूरा पढ़ने में लगभग 6 महीने लग सकते हैं। तो जीएस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, और साइंस अलग से हो गई। तो बहुत बेसिक से पढ़ना मैं मानूंगा कि इस टाइम गलत है। और मैं आपको बिना बेसिक से पढ़े हुए भी जीएस के अंदर एक बेहतरीन स्कोर हम किस तरह कर सकते हैं इस बारे में बात करूंगा। कि यूट्यूब के ऊपर नवीन शर्मा सर, हमारे जीएस के जाने माने मशहूर हस्ती के नाम से जिनको हम जान सकते हैं, जिनको दिल्ली पुलिस से लेकर एसएससी की जितने भी एग्जाम हैं उनकी तैयारी करने वालों के सामने अगर आप नाम लोगे नवीन सर के बारे में, तो वो बता देंगे कि जीएस के एक जो बेताज बादशाह है वो हमारे नवीन शर्मा सर है। नवीन शर्मा सर ने यूट्यूब के ऊपर 2 सीरीज करा रखी है फ्री के अंदर, हमको वो क्लास मिल जाएगी, नायक सीरीज और नायक 2.0 सीरीज। साथियों, नायक सीरीज के अंदर नवीन शर्मा सर ने 35 क्लास करा रखी है, और नायक 2.0 के अंदर 30 क्लास करा चुकी है। लगभग 65-70 क्लास हमारे सामने जीएस की रहने वाली है। आप इन 65 क्लास को लेके नोट करके अगर जब आप पढ़ने बैठोगे, तो आप जब इन जो मैंने आपको चारों सब्जेक्ट बताया, इन चारों सब्जेक्ट को आप क्लियर करोगे, तो आपको खुद वो फील होगा कि मैं बेसिक में कहाँ था और आज इन पूरे क्लास को लेने के बाद में कहाँ हूं। तो साथियों, ये चारों क्लास जो एकदम बेसिक से तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अब मैं बताऊं कि आप हमको किस तरह पढ़ना है। तो साथियों, मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप 4 रजिस्टर खरीदिए नए, चाहे वो आप रजिस्टर हो चाहे बड़े रजिस्टर हो, वो आपकी हालात जो भी आपके पास हो, आप उस हिसाब से 4 रजिस्टर अलग अलग खरीद सकते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूं कि हमें रीजनिंग की डेली एक क्लास लेनी है, लगभग 56 क्लास जिसके अंदर है, जो कि 2 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। हमें रीजनिंग की डेली एक क्लास लेनी है। मैथ की डेली हमें 2 क्लास करनी है, एक भी कर सकते हो, अगर 2 करे तो कोई दिक्कत नहीं। और हिंदी लगभग आधी 1 घंटे की क्लास है, सबसे कम टाइम हिंदी को देना है, क्योंकि हिंदी लगभग एकदम बेसिक से हिंदी इसके अंदर पूछी जाती है। आज जब क्लास लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कितनी बेसिक से क्लास पूछी जाती है। और हमें जीके जीएस की एक क्लास डेली करनी है, नायक सीरीज। जीके की जीके के अंदर हमें अगर सबसे आगे निकलना है, उसका फार्मूला यही है कि जो सर क्लास के अंदर जो हर चीज कराए उन हर एक चीज को नोट करना है। और जब अगले दिन दूसरी क्लास को ले हम, उससे पहले हमें हमारी जो पिछली क्लास है वो पूरा याद होनी चाहिए। ये तरीका है डेली। लगभग हम इस तरीके की बात करें तो लगभग 2 महीने का सिलेबस हमारे पास है। लगभग हमें 2 महीने के अंदर इस सिलेबस को पूरा करना है। साथियों, आज तारीख है 8 दिसंबर का महीना हमारे पास पूरा पड़ा है। उसके बाद जनवरी, और इसके एग्जाम की बात करूं तो फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच इसकी एग्जाम की डेट बताई गई है। तो साथियों, हम जनवरी लास्ट तक अगर सिलेबस को कंप्लीट कर ले तो उसके बाद हमें फरवरी, मार्च, अप्रैल लास्ट तक एग्जाम है, तो हमें रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। तो जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इससे बेहतर जो प्लान है वो शायद नहीं हो सकता। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ साथियों, मैंने भी इसी 2023 के अंदर इसी बैच से पढ़ाई की थी। फ्री का बैच एकदम यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, एकदम फ्री का बैच है। और रोजगार वित्त अंकित के जो 4 बेहतरीन टीचर है वो इस बैच के अंदर पढ़ाई है जिन्होंने क्लास। तो साथियों, ये रहा पूरा शेड्यूल। आप डेली एक डेली क्लास अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं कि हमें कितना टाइम मिल रहा है। हम जनवरी लास्ट तक हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। डेली एक क्लास होगी या 1.5 क्लास होगी वो लेंगे। और जब अगले दिन दूसरी क्लास हो तो हमें पहले दिन ऐसा होना चाहिए कि जो हमने चारों सब्जेक्ट की एक क्लास ली है वो चारों क्लास हमें याद है कि नहीं। क्योंकि रीजनिंग आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो रीजनिंग के अंदर इतना मजा आएगा कि आप पूछो मत। खूब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग। और मैथ जब समझ में आने लग जाती है तो मैथ के अंदर मजा आने लग जाता है। और हिंदी तो नॉर्मल है। और जीके जीएस जब आप याद करोगे तो आपका जीके के अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप खुद जीके के अंदर किस तरह इंप्रूव होगे आप खुद इस चीज को देखोगे। तो साथियों, ये वीडियो हमारी नए जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आप इस क्लास को लीजिए
और जो साथी आपके साथ तैयारी करें उन तक ही वीडियो भेजिए। आप पहली क्लास लेने के बाद मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर करना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। मैं पूरा शेड्यूल जो पूरे बैच है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डालूंगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।